बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत आवाम पर 25 अरब का बोझ डालने को तैयार है। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की फीस बढ़ाई जाएगी। आउटडोर पर्ची और मेडिकल टेस्टों पर फीस वसूली का प्लान किया गया है। मेडिकल कॉलेजेस की फीसों में भी इजाफा किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में ज़राए आमदन जमा करने का हदफ 25 अरब मुकर्रर किया गया है। रेवेन्यू का बराह रास्त बोझ मरीजों और मेडिकल के तुलबा पर होगा। IMF की हिदायत पर पंजाब हुकूमत अपने ज़राए आमदन के अहदाफ बढ़ा रही है, जिसके लिए सूबाई महसूलात के साथ साथ गैर सूबाई महासिल के अहदाफ भी बढ़ाए जा रहे हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब में नए माली साल के दौरान गैर सूबाई महसूलात की मद में 500 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर करने की तजवीज पेश की जा रही है, जिसकी सिफारिशात इब्तदाई तौर पर हुकूमत के सामने रख दी गई हैं। गैर सूबाई महसूलात की मद में पंजाब हुकूमत दीगर महकमों के साथ साथ अब महकमा सेहत में भी अपना इजाफी रेवेन्यू हासिल करेगा। महकमा खजाना के जराये के मुताबिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने हेल्थ सेक्टर में नए माली साल के दौरान जराये आमदन जमा करने का हदफ 25 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिशात की हैं। कॉलेजेस की फीसों से लेकर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट से रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान हुकूमत के जाते ही वाल्टन रोड का मंसूबा लटक गया। मौजूदा हुकूमत ने तवज्जो हटा ली, फंड्स का मसला बन गया। सड़कों और नाले की तामीर में इल्तवा के बायस शहरों को मुश्किलात का सामना है। CBD हुकाम के मुताबिक वाल्टन रोड की तामीर व बहाली आइंदा साल में मुकम्मल होगी। ईद उल अजहा तक सड़कें खोल दी जाएंगी। वर्ग की मुश्किलात और जमीनी हकाइक के बाइस तामीराती काम में दुश्वारी का सामना हुआ। सड़कों की तामीर में इल्तिवा, नाले का जेरे तामीर काम के बाइस शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। CBD हुकाम नाले की एक ट्रंच मुकम्मल करने की हतमी कोशिशें कर रहे हैं। CBD हुकाम के मुताबिक ईद उल अजहा तक नाला मुकम्मल, वाटर बाउंड करके सड़कें खोली जाएंगी। CBD हुकाम के मुताबिक सड़कों का कच्चा खाका तैयार करने का अमल जारी है। CBD हुकाम का कहना है कि मंसूबे के डिस्पोजल स्टेशन 1 और 2 के 10 पंप्स लिए जा चुके हैं। CBD हुकाम के मुताबिक वाल्टन रोड की तामीर बहाली की डेडलाइन आइंदा साल में मुकम्मल होगी। वाज़े रहे, साबिक निगरान हुकूमत ने मंसूबे को फास्ट ट्रैक पर चलाया और 1 साल कबल मुकम्मल करने का ऐलान किया था। लाहौर में अवामी सहूलत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाकाफी। हुकूमत का मुख्तलिफ शहरों के लिए 630 खरीदने का मंसूबा तैयार। लाहौर के लिए 300 डीजल और 27 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। लाहौर में 1574 बसें दरकार हैं, लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए सिर्फ 188 फीडर रूट बसें मौजूद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सर्विस के लिए पर्पल और ब्लू लाइन बसें भी सिस्टम में दरकार हैं। लाहौर में 300 डीजल, हाइब्रिड और 27 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का फैसला किया गया है। ताहम शहर के लिए मजीद 1000 से ज्यादा बसों की खरीदारी की जरूरत है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी दीगर शहरों में भी ट्रांसपोर्ट की फराहमी की जिम्मेदार है, मगर मामला सिर्फ फेयर तक महदूद है। काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद बसों की दस्तयाबी के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। के टैक्स लगने की अफवाहें। सोलर प्लेट्स की कीमत में 8 रुपए फी वाट इजाफा। 580 वाट की सोलर प्लेट्स 4 से 5,000 रुपए तक महंगी हो गई। 180 से 280 वाट की छोटी प्लेट भी 1000 से 1500 रुपए महंगी। ताजरों ने माल रोकना शुरू कर दिया। विफाकी बजट में सोलर पर मुमकिना टैक्स की खबरों ने सोलर के कारोबार में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी है। सोलर की तलब और मुमकिना टैक्स के बाइस कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। 580 वाट की बड़ी सोलर प्लेट्स की कीमत में 8 रुपए फी वाट कीमत बढ़ गई और अब ये 23,000 से बढ़कर 27,000 रुपए पर ट्रेड हो रही है। 180 से 280 वाट की छोटी प्लेटें भी 1000 से 1500 रुपए तक महंगी हो गई हैं। अब ये 9,000 से 13,000 रुपए पर ट्रेड हो रही हैं। सोलर के कारोबार से वाबस्ता ताजिरों ने कहा कि सिस्टम की बिजली महंगी होने की वजह से सोलर लगाने का रुझान बढ़ा है। तलब बढ़ने से कीमतें भी बढ़ रही हैं। इसकी वजूहात नंबर जो 1 पे मेरी नज़र में है वो तो ये है कि बिजली की बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई कीमतें पर भी काफ़ी फ़र्क आ चुका है। जैसे कि बड़ी प्लेटों का रेट जो है इंक्रीज हुआ है तकरीबन 4-5 तकरीबन पर वाट 5 रुपए के करीब जो है ना मजीद इंक्रीज दोबारा हो गया। सोलर प्लेट्स के ताजिरों ने वेयर हाउसेज में माल रोकना शुरू कर दिया। बजट के बाद सोलर मजीद महंगे दामों बेचने की गर्ज से माल रोका जा रहा है। हाई कोर्ट की ईद से पहले जुम्मा और हफ्ता और इतवार को मार्केटें 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत। राना मशहूद की हंगामा आराई मुकदमे के अखराज की दरख्वास्त 1.5 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर।
कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत केस में मुलविस बाप बेटा मुलजिमों पर 15 जून को फर्द जुर्म आयद होगी। हाई कोर्ट ने ईद उल अज़हा की आमद पर कारोबारी तबके को रिलीफ दे दिया। ईद से पहले जुम्मे से इतवार तक कारोबारी मराकज रात 1 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि बाकी 4 दिन पीर से जुमेरात तक 12 बजे तक कारोबार होगा। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद स्मॉक से मुतालिक केस की समाअत का बुरी तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना मशहूद की हाई कोर्ट में हंगामा आराई। मुकदमे के अखराज की दरखास्त अदालत आलिया ने दरखास्त 1.5 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान 12 जून को समाअत करेंगे। राना मशहूद और दीगर के खिलाफ इंतखाब के दौरान हंगामा आराई पर साबिक स्पीकर ने मुकदमा दर्ज कराया था। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का मुकदमा। ट्रायल के लिए कम उम्र ड्राइवर मुलजिम अफनान और उसके वालिद शफकत में चालान की कॉपियां तकसीम। 15 जून को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कातिल केस में माले मुकदमा मोटरसाइकिल पेश न करना तफ्तीशी को महंगा पड़ गया। सेशन अदालत ने तफ्तीशी अफसर असदुल्ला के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अब बात करें मवेशी मंडियों के हवाले से। ईद कुर्बा के लिए लाहौर में मवेशी मंडियां सज गईं। मवेशी मंडियों में धड़ाधड़ जानवर पहुंचने लगे। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। ईद उल अजहा की आमद है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मवेशी मंडियां मुकद्दस फर्ज की तकमील के लिए सज गईं। खूबसूरत कद काट और सींग वाले दुम्बे, बकरे और बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। व्यापारियों और खरीदारों में कीमतों पर भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। सगिया रोड, हल्लो की इंटरचेंज, LDA सिटी, कहना काछा, सुंदर रोड, रायवंड समेत शहर के दीगर मुकामात पर मवेशी मंडियां फाल हो गयी। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। वहीं महंगे दाम के शिकवे करते भी नजर आए। किसी ने कुछ नहीं मांगा हमारे से। 15-20 डंगर हम लेके आए हैं। माशाल्लाह अच्छे माहौल से बैठे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं हमको। मंडी में दुगने रेट होने के बायस खरीदारों की तादाद में भी कमी दिखाई दी। खरीदारों का कहना है कि हल्के से हल्का जानवर भी मुतवस्सत तबके की पहुंच से दूर होता चला जा रहा है। जानवर सोना लगता है, ये साल बाद ही आता है। जानवर बहुत सोना लगता है। ये चांजरे डाल ले, ये गानी डालें, इसकी ईद हो जाती है, ये बात होती है। व्यापारियों का शहरियों के शिकवों पर कहना है कि सारा साल जानवरों की बच्चों की तरह परवरिश करते हैं। कोशिश होती है कि मुनासिब नफा के साथ जानवर फरोख्त करें। तकरीबन हम 10 लेके आया, खड़ा हुआ एक दाना बिक गया। अलहमदुलिल्लाह कल आया तो ये ऊँट है, अभी इसका कीमत है 5 लाख रुपया। तो बहुत भी है, 5 से नीचे भी है, 10 तक भी है हमारे पास। वजीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक ने सगिया कुर्बानी सेल पॉइंट का दौरा भी किया। शहर की तमाम मंडियों में इंतजामात को भी यकीनी बनाया गया है। फातिमा खान, सिटी 42 लाहौर। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में ग्राहकों का रश। जानवरों के बनाव सिंगार के स्टॉल्स भी सज गए। शहरी अपने अपने जानवरों का हुस्न जमाल निखारने में मसरूफ हैं। ताजों ने सजावटी अशिया के दाम बढ़ा दिए। मवेशी मंडियों में ईद कुर्बान के जानवरों की खरीदारी के लिए बच्चों और बड़ों की आमद का सिलसिला जारी है। कुर्बानी के जानवरों के बनाव सिंगार के सामान की मांग बढ़ गई है। खरीदारों का कहना है कुर्बानी का जानवर बगैर बनाव सिंगार घर नहीं ले जाया जा सकता। जानवरों को सजाना बच्चों का पसंदीदा मशगला है। ये 150 रुपए की बात नहीं होती। जानवर सोना लगता है, ये साल बाद ही आता है। जानवर बहुत सोना लगता है। ये चांजरे डाल ले, ये गानी डालें, इसकी ईद हो जाती है। ईद कुर्बान का जानवर खरीदने वाले सजावटी सामान की खरीदारी पर भी खसूसी तवज्जो देते हैं। सजावटी सामान फरोख्त करने वालों का कहना है हर कोई चाहता है कि उसका जानवर सबसे अलग और खूबसूरत नजर आए। लोग अपने शौक के मुताबिक सजावटी अशिया खरीद रहे हैं। ईद कुर्बान के मौके पर जानवर को शौक से सजाना और खाना पिलाना बच्चों का पसंदीदा मशगला होता है। शहरियों के मुताबिक जानवर के गले में घंटियां और मुख्तलिफ सजावटी सामान उसकी खूबसूरती में इजाफे का सबब बनता है। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा। पहला पंजाब लाइव स्टॉक का और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का अजरा। वज़ीर आला ने पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाइव स्टॉक से मुतालिक इजलास हुआ। अहम प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई। पहला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप के अजरा की मंजूरी दी गई। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा। मरीम नवाज ने लाइव स्टॉक फार्मर के लिए कर्ज के हुसूल में आसानी पैदा कर दी है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से वज़ीर आज़ाद कश्मीर कोसर तकदीस के लाने की मुलाकात। खातिन की तरक्की और कॉटेज इंडस्ट्री के फरोग के हवाले से बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से आज़ाद कश्मीर की स्मॉल इंडस्ट्री एंड ट्रेड के वज़ीर
کوثر تقدیس گیلانی نے ملاقات کی، جس میں پنجاب میں خواتین کی ترقی، خواتین سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی اور کاٹیج انڈسٹری کے فروغ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں خواتین کی ترقی اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے بے مثال کام ہو رہا ہے۔ اب آپ کو بتائیں، وزرائے صحت کا یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام میں اصلاحات کا فیصلہ، سفارشات وزیر اعلیٰ کو جلد پیش کی جائیں گی۔ خواجہ سلمان رفیقہ سروسز اسپتال میں صفائی کے ناقص انتظامات پر اظہار برہمی، ورکرز کو کم سے کم اجرت نہ ملنے پر کانٹریکٹر کے خلاف کارروائی کا حکم۔ خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں اسپتالوں میں مریضوں کے بہترین علاج میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ سلمان رفیق اور عمران نذیر کی زیر صدارت پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی میں ہیلتھ انشورنس ورکنگ گروپ کا اجلاس، صحت کارڈ میں اصلاحات سمیت دیگر تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا، یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے ورکنگ گروپ کے ممبران کی سفارشات جلد وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائیں گی۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے، پروگرام میں ریٹس کو ریوائز کیا جائے گا، سرکاری اسپتالوں میں پرائیویٹ پریکٹس کو پروموٹ کیا جائے گا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا سروسز اسپتال کا دورہ، صفائی کے ناقص انتظامات پر برہمی، صفائی ورکرز کو کم از کم اجرت نہ ملنے کا نوٹس، کنٹریکٹر کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ سلمان رفیق نے سابق یو سی چیئرمین عنایت اللہ کی والدہ اور ایمرجنسی میں زیر علاج افتخار نامی مریض کی بھی عیادت کی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز کے پاس 12.5 ارب روپے کی ادویات کا اسٹاک موجود ہے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی سی ای او ہیلتھ اینڈ ایم ایس کانفرنس میں گفتگو۔ خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں، مریضوں کے بہترین علاج میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پہلی گائنی کانفرنس، وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی شرکت۔ ماں بچے کی صحت اور نامولود کی شرح اموات میں کمی لانے کے لیے اقدامات زیر بحث آئے۔ کانفرنس میں محمود ایاز، الفرید ظفر، اصغر نقی، ارشد چوہان شریک ہوئے۔ عائشہ ملک، تابندہ رانا، ابرار اشرف، فریحہ فاروق سمیت گائناکالوجسٹ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لیگی اراکین قومیوں صوبائی اسمبلی کا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کو نظر انداز کرنے کا انکشاف، وزیر اعلیٰ پنجاب کی تشکیل کردہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی ابن غیر فعال ہو گئی۔ لیگی اراکین اسمبلی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کی تشکیل کردہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کو نظر انداز کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اراکین اسمبلی کی دھڑا بندی کے باعث ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے 3 اجلاسوں کے فیصلوں سے تاحال شرکت کرنے والے بھی لائم ہیں۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے تینوں اجلاسوں میں اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی حاضری مکمل نہیں رہی۔ منسٹر فار اسمال انڈسٹریز آزاد کشمیر ڈاکٹر تقدیس گیلانی نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور کاروباری برادری سے ملاقات کی۔ ریاستی وزیر کہتی ہیں، مضبوط پاکستان ہی مضبوط کشمیر کی بنیاد ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ جو فرق بجلی کا فرق ہے وہ ہی نہیں کور کر سکتا کوئی۔ ہمارا یہاں شکوہ یہ ہوتا ہے کہ بجلی اتنی مہنگی، ہم باہر کی مارکیٹوں سے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت عید الاضحیٰ کے لیے قائم مویشی منڈیوں میں انتظامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ کمشنر لاہور نے منڈیوں کی صورتحال و انتظامات کے لیے ڈی سی سے بریفنگ لی۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ منڈیوں میں انتظامات پر کسی شکایت کے ازالے کے لیے ٹھوس اور متحرک نظام ہونا چاہیے۔ لاہور میں 8، ننکانہ 6، قصور 4 اور شیخوپورہ میں 11 منڈیاں لگ رہی ہیں۔ تمام آنے والے جانوروں پر سپرے کو 100% یقینی بنایا جائے۔ کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ شاہپور کانجرا منڈی کے گرد غیر قانونی باڑوں کے خلاف آپریشن کے بعد ٹریفک رواں ہے۔ شہر کے تمام داخلی راستے پر لائف سٹاک کے کیمپ سے سپرے کے بغیر کوئی جانور شہر میں داخل نہ ہو۔ پنجاب پولیس کے ترقی پانے والے منسٹریل سٹاف اور افسران کے اعزاز میں تقریب ہوئی۔ آئی جی پنجاب نے تمام افسران کو محکمانہ پروموشن پر تہنیتی اور تعریفی اسناد سے نوازا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، پرائیویٹ سیکٹر کے عہدوں پر ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دی۔ آئی جی پنجاب نے تمام افسران کو محکمانہ پروموشن پر تہنیتی و تعریفی اسناد سے نوازا۔ غلام واحد الدین کو بطور ڈپٹی ڈائریکٹر، مرزا سکندر عباس کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر پر پرسونل پروموشن پر اسناد سے نوازا گیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سکمت کے 5ویں گرو ارجن دیو سنگھ کی 418ویں برسی کی تقریبات کے لیے بھارت سے 900 سے زائد سکھ یاتری پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ سکھ یاتری لاہور کے علاوہ ننکانہ صاحب حسن ابدال اور کرتارپور میں بھی مقدس مقامات کی یاترا کریں گے۔
सिकमत के 5वें गुरु अर्जन देव सिंह की बरसी, जिसे जोड़ मेला भी कहा जाता है, में शिरकत के लिए भारत से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। 900 से ज्यादा यात्री वाक़ा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड और वजीर अक़लियती अमूर रामेश सिंह अरोड़ा ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। इस मौका पर यात्री इंतहाई खुश नजर आए। उनका कहना था कि पाकिस्तान में हमारा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है, हमें यहाँ घर जैसा माहौल मिला है। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਪਰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ किताबों ਵਿੱਚ, वाकई वो आज ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। इस मौका पर पार्टी लीडर गर्जप्रीत सिंह का कहना था कि हम पाकिस्तान आकर खुशी महसूस कर रहे हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट के मशकूर हैं। दोनों मुमालिक दूरियां कम करें। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਲਬਲਾ वो ज़ाहिर कर सका। सिख यात्रियों ने वीजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए दोनों ममालिक पर भी जोर डाला। महाराजा रणजीत सिंह की 470वीं बरसी के मौका पर जहां हर साल सिख यात्री बड़ी तादाद में तशरीफ लेकर आते हैं, वहीं पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही उनकी खुशी दुबाला हो जाती है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। ईद की मुनासबत से शेजान रीगल रेस्टोरेंट में नुमाइश का एहतमाम किया गया। नए कारोबार का आगाज करने वाली खवातीन ताजरों ने स्टॉल्स लगाए। कपड़े, जूते, ज्वेलरी समेत दीगर अशिया रखी गई। खातीन की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए आई। आमना ग्रुप के ज़ेरे तमाम शेजान रीगल रेस्टोरेंट में ईद की मुनासबत से कपड़ों, जूतों, ज्वेलरी समेत दीगर अशिया की नुमाइश लगी। नया कारोबार शुरू करने वाली 40 से जायद खवातीन ने स्टॉल सजाए। खवातीन के मुख्तलिफ इकसाम के कपड़े, जूते, ज्वेलरी और दीगर अशिया शुरा की तवज्जो का मरकज बनी रही। यहाँ पे स्टॉल लगाया है, बहुत मुनासिब रेट्स हैं और एक ही छत तले बड़ी अच्छी ये एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया है। यहाँ पे जूते, कपड़े, ज्वेलरी, आपको सब कुछ यहाँ पे एक वैरायटी मिल रही है। इवेंट ऑर्गेनाइजर शानज़े इरफान ने कहा कि 10 साल से नुमाइश का इनेकाद कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि कारोबार को वुसअत देने में खवातीन की मदद करें, एक छत तले तमाम सहूलियात फराहम करें। बड़ी एग्जीबिशन लगवाई, एक बड़ा इवेंट करवाया है कि माशाल्लाह 35+ डिजाइनर्स अंडर वन रूफ, जिसमें लोगों के लिए सबके लिए इजी हो। आजकल जैसे आपको पता है बहुत गर्मी है, जगह जगह पे शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है, तो एक ही जगह पे जाके एक ही छत के नीचे आपको जूते, बैग्स, कपड़े, क्रॉकरी, फर्नीचर, एवरीथिंग आपको मिल सकता है। खरीदारों का कहना था कि बेहतरीन इंतजाम किया गया है, हर चीज मुयस्सर है। ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल एक फैमिली माहौल है, सारी लेडीज बहुत कंफर्टेबल हैं और एक जगह पे आपको 10 से 12 मतलब बहुत डिजाइनर्स आपको मिल रहे हैं, हर वैरायटी मिल रही है, तो औरतों के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे शूज़, बैग्स, ज्वेलरी और इवन के यहाँ पे क्रॉकरी बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी जो ईद के लिए ज़रूरी है वो है ड्रेसेस, और यहाँ पे मोस्ट रीजनेबल प्राइसेस पे भी मिल रहे हैं और बहुत एक्सपेंसिव है, वो तो अपनी रेंज के अकॉर्डिंग ही उन लोगों ने बाय करने हैं। शुरा ने अपना कारोबार शुरू करने वाली खवातीन ताजरों की हौसला अफजाई की और नुमाइश के इनेकाद को खूब सराहा। कैमरामैन उमर सलीम की हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर यह है कि इंटरवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लीग मैचेस सनसनीखेज मुकाबलों के बाद लाहौर यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। हायर एजुकेशन कमीशन इंटरवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लीग मैचेस पंजाब जिम्नेजियम में खेले गए। वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 16 टीमों ने हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने लीग मैचेस में शानदार कामयाबी के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। खिलाड़ियों का कहना है कि इस तरह के इवेंट से बेहतरीन तजुर्बा मिलता है, जो नेशनल और इंटरनेशनल सतह के मुकाबलों के लिए बहुत मुफीद है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर पॉलिश किया जाए तो नेशनल टीम के काम आ सकते हैं। हमारी नेशनल टीम ऑलरेडी इटली में ट्रेनिंग के लिए गई हुई है। यकीनन इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौमी वॉलीबॉल टीम के साबिक कप्तान किफायत अली का कहना है कि इवेंट में खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। मैच तो बहुत अच्छे हुए, अभी टीम इतनी टफ नहीं आई, आगे सेमीफाइनल है, फाइनल है, उसमें टीमें अच्छी आएंगी तो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हर टीम वही टीम जीतेगी जो अच्छा
इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए सिटी 42।